नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की। उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है, जिसमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और 24 से 50 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा की ये बेस्ट बुक आप लोगों को चक्षु प्रकाशन की सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। एमपी वर्ग 3 की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे आप लोग यहाँ पर हिंदी की देख सकते हैं, इंग्लिश की देख सकते हैं और गणित की देख सकते हैं। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की। तो जो जीआईसी की भर्ती है एलटी ग्रेड, उसका तो विज्ञापन जारी हो गया, आवेदन भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि अभी जो टीजीटी पीजीटी आना है वो उसकी जो प्रक्रिया वो आगे नहीं बढ़ रही है। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसका अधियाचन नहीं पहुँचा है। देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। संबंधित विभाग अब तक रिक्त पदों का विवरण ही जुटा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी कर 5 अगस्त तक रिक्त पदों का विवरण मांगा था और इसमें मार्च 2026 तक की सभी रिक्तियों को भी शामिल करने को कहा था। यह मियाद अब पूरी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिक्त पद का विवरण मिलने का इंतजार है। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता के तकरीबन 30,000 पद खाली हैं, लेकिन पदों की सही संख्या तभी स्पष्ट होगी जब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का विवरण आयोग को भेजेगा। बुधवार तक आयोग को कोई विवरण अभी नहीं मिला है। दूसरी ओर राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 28 अगस्त आवेदन की अंतिम तारीख है और यह भर्ती पहली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। आगे लिखा है, इसके साथ ही आयोग इसी माह प्रवक्ता की तकरीबन 1500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। और वहीं पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में विद्यार्थी उम्र सीमा में छूट की मांग भी कर रहे हैं। इसको लेकर के मैंने आपको पहले ही जानकारी दी थी, आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। लिखा है, आयु सीमा में छूट के लिए उच्च शिक्षा मंत्री से मिलेंगे भर्ती। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में वो प्रवक्ता भर्ती में शामिल होने के लिए निर्धारित आयु सीमा में राहत देने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के सदस्य उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से मिलेंगे। प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे उच्च शिक्षा मंत्री के लखनऊ स्थित आवास पर अभ्यर्थी जुटेंगे और ज्ञापन। तो जो भी विद्यार्थी चाहते हों कि उम्र सीमा में छूट मिले, वो विद्यार्थी जो भी लखनऊ के आसपास के हों, वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हों वो 10 बजे तक आज पहुँच सकते हैं। रक्षाबंधन पर 3 दिन बस में मुफ्त यात्रा करेंगी बहनें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश सरकार 3 दिनों तक महिलाओं और बेटियों को एक सहयात्री के साथ निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। मुख्यमंत्री ने सपा की पीटीए पाठशाला पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। रेलवे से शिक्षकों की एक वैकेंसी आई है छोटी सी। लिखा, संविदा पर शिक्षक भर्ती के लिए एनसीआर ने मांगे आवेदन। उत्तर मध्य रेलवे इंटर कॉलेज टुंडला में शिक्षकों की भर्ती के लिए रेलवे प्रशासन ने आवेदन मांगे हैं। यहाँ 32 पदों पर भर्ती की जाएगी। साक्षात्कार के आधार पर होने वाली भर्ती के लिए 22 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। सभी भर्ती संविदा पर ही होगी। जो संविदा शिक्षक होंगे उनको कितना मिलेगा, यहाँ पर लिखा है 27,500 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। वहीं सहायक अध्यापक के लिए पीटीआई 2 पद, संगीत गायन, ये सब पदों के बारे में लिखा है। अगली सूचना यूपी SSC की है। लिखा है, जेईई के 2300 से अधिक पदों पर जल्द होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2300 अवर अभियंता के पदों पर भर्ती करने जा रहा है। विभिन्न विभागों से उसे भर्ती संबंधी प्रस्ताव मिल चुके हैं। भर्ती नियमावली के आधार पर पदों का मिलान किया जा रहा है और जल्द इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगने की तैयारी है। आवेदन आएंगे आपके पेट के रिजल्ट के बाद ही आएंगे और पेट के रिजल्ट भी बहुत उसमें देरी नहीं लगेगी। लिखा, राज्य सरकार ने समूह तक के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिक्त पदों को भरने के लिए विभागों से आयोगों को ई अधियाचन पोर्टल से प्रस्ताव भेजने का निर्देश दे रखा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लगातार भर्ती संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और आयोग को अवर अभियंता के 2303 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव अब तक मिल चुके हैं। इसमें अवर अभियंता सिविल के 1625 और इलेक्ट्रिकल के 302 और विद्युत यांत्रिक के 376 पद शामिल हैं।
एसएससी की एक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा मौका 3131 पदों के लिए एसएससी ने भर्ती निकाली है। एसएससी ने सीएचएसएल भर्ती परीक्षा 2025 के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में कुल 3131 पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। अभ्यर्थी ssc.gov.in पर जाकर के विभागवार रिक्तियां देख सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन 18 जुलाई तक किया गया था। पदों का विवरण जो है वो बाद में जारी किया गया है, बस ये बात है। एसबीआई से भी क्लर्क की वैकेंसी आई है। लिखा है कि एसबीआई क्लर्क के 6589 पदों के लिए आवेदन शुरू है। आईबीपीएस से अलग वैकेंसी निकली है, एसबीआई अपना अलग निकालता है। आईबीपीएस के बाद अब एसबीआई ने क्लर्क के 6589 पदों में भर्ती के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। बुधवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तारीख 26 अगस्त है। आवेदन वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर के कर सकते हैं। नियुक्ति में 5180 रेगुलर, 1409 पद बैकलॉग के हैं और 2255 पद अनारक्षित हैं। और अलग अलग राज्यों में कितने पद हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और ये कहा गया है कि इसकी टियर 1 परीक्षा सितंबर में होगी और इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो नवंबर में होगी। बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में भी जानकारी दी गई है कि शिक्षकों की आधी रिक्ति ही टीआरई 4 के लिए होगी। लेकिन राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली की कुल रिक्तियों में आधी सीटें 2026 में होने वाले विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 5 के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। इस वर्ष होने वाले टीआरई 4 में कुल रिक्तियों की आधी संख्या पर ही बहाली होगी। टीआरई 4 की रिक्तियां आने के पहले एसटीईटी नहीं होगी और यानी एसटीटी अब टीआरई 5 के पहले एसटीटी होगी। शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 की तैयारी तेज कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। शिक्षकों की रिक्ति आने के बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा और संभावना है कि जल्द ही टीआरई 4 के लिए रिक्ति संबंधी अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। अधियाचना के बाद बीपीएससी सितंबर में वैकेंसी जारी करेगा और विभिन्न जिलों से कक्षा 1 से लेकर के 12 तक लगभग 1 लाख शिक्षकों की रिक्ति आने की संभावना है। इसमें यानी कि लगभग 50,000 रिक्त टीआरई 4 और आधी रिक्ति यानी 50,000 टीआरई 5 के लिए रिजर्व हो रहेगी। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से लगभग 25,000 की रिक्ति की संभावना है। यह रिक्ति विषयवार है और प्रारंभिक स्कूलों में रिक्ति कम आ रही है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों की ज्वाइनिंग पूरी होने के बाद वास्तविक रूप से गणना हो सकेगी। 30,000 से प्रधान शिक्षक की ज्वाइनिंग के बाद शिक्षकों के लिए इतनी सीटें रिक्त रहेंगी। टीआरई 4 में पहली बार यह व्यवस्था होगी कि राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85% सीटें रिजर्व रहेंगी। 15% सीटों पर ही दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50%, अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। एक अटल आवासीय स्कूलों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भी स्थायी भर्ती होगी। कुल 792 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें से प्रधानाचार्य के 18 और शिक्षकों के 774 पद शामिल होंगे। इसकी नियमावली बन रही है और यहाँ पर लिखा उसी के बारे में। प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में जल्द प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की स्थायी भर्तियां होंगी। प्रत्येक मंडल में खुले इन आवासीय स्कूलों में कुल 792 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इनमें प्रधानाचार्यों के 18 और शिक्षकों के 774 पद शामिल है। इन भर्तियों के लिए सेवा नियमावली तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है। फिर उसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए ये भर्तियाँ कराई जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।